हेलो। गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच। मैं सभी को मेरा नमस्कार। मैं वंदना सिंह, ओपी टीम और फॉर ह्यूमैनिटी मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और सभी का मोस्ट वेलकम है। जितने भी फाउंडर भाई बहन यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका सहयोग सपोर्ट बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा सेशन रोज का रहता भी है। बहुत अच्छे से हम सभी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। और आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। आज का आज के हमारे प्रेजेंटर अमरनाथ सेनापति जी हैं, जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। और बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन रखेंगे। तो मैं वंदना सिंह लहिया सुल्तानपुर से, प्रेजेंट टाइम मुंबई से सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ पूरे फैमिली की तरफ से। ऑन पैशिप पूरे ऑन पैशिप फैमिली की तरफ से, ओपी टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच की तरफ से आप सभी को नमस्कार करती हूँ। और आज के को होस्ट वीरेंद्र सर हैं और मान सिंह रहेंगे साथ में को होस्टिंग के लिए। और आज की होस्ट सिद्धि सिंह है और वंदना सिंह मतलब मैं हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आज हम लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे अमरनाथ सेनापति जी को। और बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, जैसा कि हमने रोज मैं बोलती हूँ और सब उसको फॉलो भी करते हैं। और बाद में जैसे किसी का कोई क्वेश्चन रहेगा या कुछ भी रहेगा तो बाद में हम उनको लेंगे, जरूर सुनेंगे। बारी बारी से सभी को सुनेंगे। अगर किसी को कुछ कहना रहेगा तो बीच में हैंड रेस करके करेंगे तो हम उनको इनवाइट करेंगे। और जो नहीं सुन पाएंगे, जैसे मान लो दोबारा कुछ जानकारी लेनी रही या सुननी रही, तो अपना ये यूट्यूब चैनल पर भी पड़ता है, वी आर एकता शक्ति यूट्यूब चैनल का नाम है। आप सभी उसको सर्च करके उसको सुनेंगे। एकता शक्ति हमने इसलिए रखा कि आप सबके साथ, सबके सहयोग से एक साथ रह के, इसीलिए हमने एकता शक्ति रखा है कि कोई भी चीज देखिए अगर हम अकेले करते हैं तो नहीं संभव नहीं हो पाता। अगर वही चार लोग मिलके करते हैं, 10 लोग मिलके करते हैं तो असंभव को भी संभव बना देता है। तो इसीलिए हम सबके सहयोग से, क्योंकि अपना ऑन पैसिव फैमिली ही इतना बड़ा है और ऑन पैसिव अपना इतना बड़ा है, इसमें सारे सिस्टम सारे रूल जैसे कि आप सभी को पता है, बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, सभी फाउंडर भाई बहन को पता है। तो बहुत ही अच्छा है आज का टॉपिक। और जिस पे हमारे सर जी अभी बताएंगे हम सभी को। मुझे तो ज़्यादा कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं है टॉपिक के, लेकिन अभी सर उसको हम सभी को अच्छे से बताएंगे। हम सभी को भी सुनना जरूरी है, क्योंकि हमारे बीच में प्रेजेंटर उपस्थित हो चुके हैं। और मैं सर का अभिनंदन स्वागत करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और वीरेंद्र सर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर हम सर को इनवाइट करें। दो शब्द आप अपने बारे में बताइए, ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट। उसके बाद मान सिंह सर थोड़ा अपना परिचय देंगे, उसके बाद हम सर को इनवाइट करेंगे। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग ऑल, होस्ट को होस्ट और पैनल पे सभी उपस्थित सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। बस मैं यही कहना चाहूँगा, आज का जो टॉपिक है बहुत ही जो है अच्छा टॉपिक रखा है और ये जानकारी से भरपूर होने वाला है और सभी लोग इसको जो है बहुत ध्यान से जो है सुनना और उस पर गौर करना। और 2 मिनट तो हमारा जो है आने वाला है ही। और आई कैन जो है जो हमने अभी एस सर ने डिक्लेयर किया था वो हमने हासिल कर भी लिया है। आई कैन तो जो है हम उसमें एंटर हो चुके हैं क्लाउड में, जो डाटा सेंटर में हमारा स्टोरेज होता है उसके बारे में ये आई कैन जो है उसी के रख रखाव के लिए सर, होता है। वीरेंद्र सर अपना केवल परिचय दीजिए, बाकी इसके बारे में सर बताएंगे आज के प्रेजेंटर जो हैं। मैं सुरेंद्र कुमार, ओके। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद लोनी से। और आज मेरे को यहाँ को होस्टिंग के लिए मैम ने इनवाइट किया, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हम जल्द ही जो है अपना सर को जो इनवाइट करते हैं समय को देखते हुए जो है। ओवर टू मैम, वरना मैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मान सिंह सर, आप का मोस्ट वेलकम है। आप भी थोड़ा अपना परिचय दीजिए, उसके बाद हम
आज के प्रेजेंटर को यहाँ पर इनवाइट करेंगे। थैंक यू वंदना मैम। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही? यस यस सर, क्लियर। थैंक यू सर, मेरे को इनवाइट करने के लिए टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच में। और जितने भी पैनल में आए हुए हैं साथी, हमारे भाई बहन और सब फाउंडर भाई, सबको अनपशु नमस्कार। दोस्तों, आज का वेबिनार बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज हमारे प्रेजेंटर आए हुए हैं अमरनाथ सेनापति सर, और डोमेन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देंगे दोस्तों। तो अच्छे से बढ़िया अपना माइक और अपना बंद करके बढ़िया सुनने का। मैं मान सिंह यूपी बांदा से बिलोंग करता हूँ, पार्ट ऑफ ऑन पॉइसिव। थैंक यू सर बंदना जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं देख पा रही हूँ अशोक साक्या सर जी भी मंच पर उपस्थित हैं। तो सर से हम 2 शब्द सुनना चाहेंगे, उसके बाद हम अमरनाथ सेनापति सर जी को इनवाइट करेंगे। अशोक साक्या सर, मोस्ट वेलकम है। आप थोड़ा अपने बारे में परिचय दीजिए। मोस्ट वेलकम है सर। Thank you so much, Bandana ma'am, inviting for me and all panelists। पैनल पर उपस्थित हमारे रमेश सर, वंदना मैम और वीरेंद्र सर और मिस्टर आज के प्रेजेंटर अमरनाथ सेनापति सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रियली माई सेल्फ अशोक साक्या फ्रॉम उत्तर प्रदेश, और मैं भी आपके साथ ऑन पेशू का पार्ट हूँ। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि रियली आज का सेशन बहुत ही सुपर जाने वाला है साथियों। बिल्कुल पैशन बना के रखिए, और क्या है, और अपने साथ कलम और पेन भी रखिए, ताकि आपको जरूरत पड़ सकती है नोट डाउन करने के लिए। थैंक यू सो मच। ग्रेट वंदना मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। अब हम सबके सहयोग से आज के प्रेजेंटर हमारे जो अमरनाथ सेनापति जी हैं, हम इनको इनवाइट करेंगे। और मैं तो यही कहूँगी कि जो भी यहाँ पर उपस्थित है, अगर डायरी पेन लेके बैठेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि सर कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से बताते हैं और हम आगे सुनते जाते हैं तो पीछे का थोड़ा दिमाग से निकल जाता है। इसके लिए हम उसको नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो थैंक यू सो मच। और ओपी टीम और फॉर्मेलिटी मंच पर वंदना सिंह ऑन पैसी पूरी फैमिली के साथ, और ओपी टीम वर्क पूरे फैमिली की मंच की तरफ से अमरनाथ सेनापति जी को यहाँ पर मंच पर मैं इनवाइट करूंगी। तो सर, आपका मोस्ट वेलकम है ओपी टीम वर्क फॉर्मेलिटी मंच पर। आप आइए और अपना प्रेजेंटेशन रखिए सर। अमरनाथ सेनापति जी, मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है, आप मंच पर आइए। थैंक यू मैम। ओपी टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी पैनल पर उपस्थित थैंक यू। ओपी टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी सर, वॉइस नहीं आ रही है आपकी। अमरनाथ सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। थैंक यू मैम। जी जी, ओपी अभी टीम वर्क ह्यूमैनिटी पे मंच पे उपस्थित सारे ऑन पेशिवियन को ऑन पेशिव नमस्कार। मैं अमरनाथ सेनापति भद्रक उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। आज के सेशन और आज के जो टॉपिक रहेगा सभी को नोट डाउन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज हम लोग देखते हैं कई रोज से हमारा बैक ऑफिस और स्क्रीनशॉट, आइकन और डोमेन, ये दोनों चीज में पूरा वायरल हो चुका है। रियली हम थैंक्स कहेंगे आज सर को, क्योंकि हम लोग को ऐसा एक पैनल ला के दिए, ऐसा एक कॉन्सेप्ट ला के दिए हैं जहां पर हम सदियों के लिए उनके ऋणी बन जाएंगे। क्योंकि आज हम है, कल मैं रहूंगा ये कोई गारंटी नहीं है, मगर कल को मेरा डोमेन रहेगा। भले ही मेरा आईडी ट्रांसफर हो जाए मेरा नेक्स्ट जनरेशन पे, मगर मेरा डोमेन वहां काम करेगा। ये सोचिए कितना ग्रेट अचीवमेंट है हम सभी के लिए। तो आज के जो टॉपिक है थ्योरी ऑफ इंटरनेट, और उसमें थोड़ा इंक्लूड करूंगा आईओटी। उसके साथ और एक टॉपिक लिया हूं, व्हाट इज आइकन।
उसका संग अटैच करूंगा INAN, और व्हाट इज डोमेन एंड इसका फंक्शन। 4 चीज मैंने चुना हूं। हालांकि एक एक चीज में एक एक सेशन है, मगर आप लोग बहुत सारे सेशन पे गए हैं। टॉपिक आपको इंटरनेट, IoT और डोमेन। थोड़ा बहुत डोमेन तो हाल ही में अभी 3-4 रोज से बहुत जोर चल रहा हर मंच पे, मगर इंटरनेट और IoT में आपने सारे एक माहिर हो चुके होंगे। फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स बोलूंगा, आप लोग लिख के रख सकते हैं तो आप लोग को बहुत फायदेमंद होगा। कोई भी आके आपको आगे से आके सवाल करता है तो आप उनको कड़े शब्द से जवाब दे सकते हैं। हम लोग ऑन पैसिव में काम करते हैं, हमें बराबर कहा जाता है ये MLM नहीं है, ये MLM नहीं है। ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जहां पर टीम बनाना नहीं पड़ेगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं? यहां पर भी हम लोग नेटवर्क करते हैं। और ये जो नेटवर्क है ना, इसी शब्द से ना इंटरनेट आया। अगर इंटरनेट का डेफिनेशन रखा जाए, व्हाट इज इंटरनेट, तो इसका आंसर रहता नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ये इंटरनेट का, अगर इंटरनेट का सवाल रहता तो जवाब ये रहता है। और एक सवाल उसका जवाब उसका रहता है, अंग्रेजी में समझ नहीं जाएंगे। मतलब जो कहते हैं ना, एक होता है थ्रो ऑफ स्पीच, आपको बोलने की तरीका, और एक होता है जैसे कि हम लोग अपने देहाती से जो बोलते हैं। अगर देहाती से बोला जाए इंटरनेट का मीन क्या है, कनेक्ट ऑल डिवाइस टू ईच एंड अदर with another area is called internet। मैं इसको हिंदी में बोलता हूं, एक दूसरे डिवाइस के संग संजोग करना, एक डिवाइस के संग एक दूसरा डिवाइस को संजोग करना, और एक अलग एरिया से, मैं उड़ीसा से हूं, आप यूपी से हैं, दूसरे गुजरात से हैं, और यहीं पर हमारे मंच पे इंग्लैंड से भी आते हैं, बांग्लादेश से भी आते हैं। तो जो एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से जोड़ता है और देश विदेश चारों ओर से, इसको कौन जोड़ता है? इसको जोड़ता है इंटरनेट। ये हमारा हो गया, कहते हैं देहाती भाषा। अगर नेटवर्क टू नेटवर्क, ये क्या है? नेटवर्क एक सिकुली है, इसे तो चेन वर्क होता है, चेन वर्क टू चेन वर्क, ये इंग्लिश वर्ड में। इंटरनेट का जो शब्द है 1959 पे आया है, और इसका पहला नाम था ARPANET, ARPANET, ARPANET। ये कहां से आया? इनोवेट बाई अमेरिका, USA। फिर USA में कौन इनको इनोवेट किया? ना अमेरिका का डिफेंस। जानते हैं सिर्फ कितना डिवाइस लेके इनोवेट किए थे? सिर्फ 4 डिवाइस। 4 डिवाइस उन्होंने बनाए थे, और 4 डिवाइस को उन्होंने जोड़े थे,
1959 में। उस टाइम इसका नाम था अर्पानेट, और अर्पानेट से आज हम लोग चला रहे हैं इंटरनेट। जब हम इस इंटरनेट को व्यवहार करते हैं, जब हम मैम थोड़ा माइक अनम्यूट कर लीजिए, कोई भी है। जब हम लोग इंटरनेट व्यवहार करते हैं ना, तो हमें एक आईपी एड्रेस चाहिए। आईपी एड्रेस चाहिए। ये आईपी एड्रेस क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी हम लोग इंटरनेट में कुछ करते हैं तो एक कानूनी से आते हैं, और ये कानूनी अमेरिका गवर्नमेंट के नियम से ही बनाया गया था उस टाइम। और उस आईपी एड्रेस को हम लोग व्यवहार कैसे करेंगे? ईमेल के जरिए, कोई सर्च इंजन जरिए, या कोई चैट इंटरनेट मैसेज के जरिए, और सोशल नेटवर्क के जरिए। ये जो चीज यहां से हम लोग यूज करते हैं, यहां से हमारा एक आईपी एड्रेस जाता है। ब्राउजर के माध्यम से आईपी एड्रेस जाता है, सीधा जाके हिट करता है जहां पर ब्राउजर जो कहते हैं, ब्राउजर के माध्यम से हम लोग जाते हैं। जाने के बाद एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस को इंटरनेट जोड़ता है। यही पर एक चीज आता है, हम लोग बहुत पहले से भी, करीबन 1 महीना से हम लोग आईओटी में दौड़ रहे थे। एक्चुअली है ये क्या आईओटी? इंटरनेट ऑन थिंग्स। इंटरनेट ऑन थिंग्स, कुछ चीजों पे इंटरनेट आ गया। कैसे आया? इसको इनोवेट कैसा किया गया? आप सोचिए, हम लोग जब आईओटी में आए 6 अगस्त 1991 में वर्ल्ड पे आया, 15 अगस्त 1995 में इंडिया पे आया। ये जो आईओटी, हम लोग पहले लकड़ी से आग लगाते थे, लकड़ी जलाते थे, फिर हमारा डेवलप हुआ, कैंडल जलाए, फिर डेवलप हुआ, केरोसिन से हम लोग लाइट जलाए, फिर और थोड़ा आगे गए, तेल से दिया जलाए, फिर और आगे गए, हमें बल्ब ला के दिया गया। जब वो बल्ब दिया गया, उस बल्ब को जलाने के लिए इलेक्ट्रिक उसमें डाला गया। जब हम लोग एक स्विच दबाते हैं तो 5 और लाइट जलता है। फिर क्या हुआ ना, शहर को, जैसे कि एक गांव में 10-20 घर है, वहां पर एक ट्रांसफार्मर दिया जाता है। उसी तरह अभी क्या है ना, अभी घर पे इन करेंगे तो आपका लाइट जलेगा। ये चीज हो रहा है इंटरनेट के माध्यम से। हम लोग उस चीज को व्यवहार कर रहे हैं। सर आपकी वॉइस नहीं मिल पा यस रही। यस 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 मैम, यस मैम। ओके ओके सर। हम लोग जो इंटरनेट पे आ गए, आके हम लोग अभी देखिए इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल चल रहे, टीवी चल रहे, कंप्यूटर चल रहे, हर चीज हम लोग
इंटरनेट पे आ गए। आईओटी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको यहां डालता हूं। उन्नीस में 1959 में सिर्फ 4 कंप्यूटर से इंटरनेट को इनोवेट किया गया था। 1969 से 1972 तक 37 कंप्यूटर को जोड़ा गया था। 1982 के बाद आईपी एड्रेस को लाया गया, जो कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, और 15 अगस्त 1995 में इंडिया में इंटरनेट को फैसिलिटी के आकार में दिया गया है। ये था थ्योरी ऑफ इंटरनेट। अब हम चलते हैं, उसमें आईओटी को भी जोड़ दिया। एक छोटा सा एग्जांपल लेके, इंटरनेट ऑन थिंग्स क्या है, हर सामान का ऊपर इंटरनेट किस तरह यूज हो रहा। हमारे पास बहुत सारा एग्जांपल है। पहले हम लोग धान कूटते थे, फिर धान मशीन से तोड़ते थे, फिर अभी स्टीम मशीन से धान तोड़ने लगे। अभी देखिए फिर राइस मिल से हम लोग धान तोड़ रहे हैं, और राइस मिल से क्वांटिटी से और क्वालिटी प्रोडक्ट निकलना। तो हम लोग इंटरनेट के माध्यम से कहां आके पहुंच चुके हैं। अब जो राइस मिल में है, एक बटन से हर कुछ चलता, ऑटोमेटिक चलता है। अब हम चलते हैं आइकन पे। ये जो नया दौर चल रहा है आइकन, व्हाट इज आइकन, आप लिख के रख सकते हैं, ICANN, आइकन। इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम एंड नंबर्स। इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स। पहले हम लोग क्या करते थे, जब आईपी एड्रेस हमारा जाता था कुछ न्यूमेरिक लेटर में जाता था, न्यूमेरिक नंबर पे जाता था। और ये जो आइकन, ये यूएसए पे बेस्ड है, क्योंकि इंटरनेट का शुरू हुआ था यूएसए से। और इसका अंदर में भी आइकन के पहले और भी एक स्टोरी है, उसमें भी जाऊंगा। पहले आप लोग को आइकन समझना बहुत जरूरी है। आइकन क्यों आया, आइकन का काम क्या है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। ये जो आइकन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका बनाया गया 18 सितंबर 1998 को, और इसको इनकॉर्पोरेटेड किया गया सितंबर 30, 1998 को। अब इसका काम क्या है, इसको तो बनाया गया है, इसको समाज के लिए मतलब अर्पण किया गया। अभी इसका काम क्या है, इसका काम यही है, टू ओवरसीज ए नंबर ऑफ इंटरनेट रिलेटेड टास्क ऑन बिहाफ ऑफ द यूएस गवर्नमेंट। इसको मैं सरलीकरण से बोलता हूं, जितने भी आईपी एड्रेस हमारे मोबाइल के माध्यम से जा रहा है,
इसको सर्च करने के लिए एक सर्च इंजन बैठा है और सर्च इंजन पर ज्यादा लोड हो जाता है, कभी कभी ज्यादा लोड हो जाता है और ज्यादा लोड होने लगा। यहीं पर एक नेम के जरिए आईपी एड्रेस जा रहा और वो जो नेम है उस नेम को यानी वो लेटर को पढ़ने के लिए एक डोमेन बनाया गया। पहले हम लोग आईपी एड्रेस में जा रहे थे, अभी हम नेम के जरिए जाएंगे। मैं अमरनाथ सेनापति, मैं कोई मैसेज भेजता था, एक एड्रेस जाता था। अभी मैं अमरनाथ सेनापति, मेरा जब डोमेन काम करेगा अमरनाथ सेनापति नाम पे ही वो काम, अमरनाथ सेनापति नाम पे ही वो काम करेगा। आप जब डोमेन आ जाएगा, आप अमरनाथ सेनापति सर्च करेंगे, वो आपके सामने में आके बैठेगा। आपको जो सवाल करना है करिए, वो आपको आंसर देते जाएगा। नहीं तो कोई मैं ब्लॉग लिख रहा हूं, वो मेरा ब्लॉग को सामने आपके सामने में बार बार देते जाएगा। कोई भी इंटरनेट पे हम लोग कोई सर्च कर रहे हैं, हम लोग फेसबुक में जाते कोई चीज को सर्च करते, यूट्यूब में जाते कोई चीज को सर्च करते, तो सर्च इंजन क्या करता है, आप अगर राम कथा लिखते हैं तो सर्च इंजन जितनों डोमेन ने राम कथा बनाया है, जितने आईपी एड्रेस से राम कथा बना के यहाँ डाले हैं फेसबुक में या यूट्यूब में, वो सारे आपके सामने में 1 बाय 1 आ जाता है। अब आप सुनते हैं वो कौन कम समय का है, कौन ज्यादा समय का है। आपके समय के अनुसार आपके पास 15 मिनट है, आप 15 मिनट के ही उस वीडियो को देख रहे हैं। आपके पास 30 मिनट है, आप 30 मिनट का ही वीडियो देख रहे हैं। तो उसी राम कथा में कुछ जोड़ के उसको 30 मिनट बनाया गया, कुछ काट के उसको 15 मिनट का बनाया गया। मगर काम कौन कर रहा है? सर्च इंजन। अब सर्च इंजन पे इतना लोड आ गया, वो डोमेन लाके बैठा रहा और हम लोग एक एक डोमेन होके काम करें। आने वाला भविष्य हमारा 1995 में इंडिया आया और 1998 में आईकैन को लाया गया। आज भी देखिए 26 साल से चल रहा, जितनों भी इंटरनेट पे काम किए थे आज बेशुमार धन दौलत के मालिक हैं, जितने भी शुरुआती किए थे। कल को जब हम ही लोग काम करेंगे तो हम लोग कहां पहुंचेंगे, ये आप ही सोचिए। फेसबुक देखिए, यूट्यूब देखिए, व्हाट्सएप देखिए, इनका मालिक को देखिए, अरबों खरबों कमा रहे हैं चंद सेकंडों में, चंद सेकंडों में। तो क्यों नहीं हम लोग कमाएंगे? मानता हूं वो एक के कंपनी है और अरबों खरबों कमाएंगे, हम अरबों खरबों नहीं कमाएंगे, हम लाखों करोड़ों तो कमाएंगे। तो हमारा जो मनी फ्रीडम आज सर जो कहते हैं, वो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहीं पर हमें 100% मिलेगा। थोड़ा और टॉपिक का ऊपर चलते हैं। आईकैन जो कहते हैं, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स, ये नेम का ऊपर मैं 2 शब्द कहता हूं। हमारा नाम का मतलब व्हेन, इसका एक कोटेशन में बोला हूं, व्हेन आईपी एड्रेस, जो मैंने बोल चुका हूं हिंदी में, उसको अंग्रेजी में थोड़ा बोल रहा हूं, आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं। व्हेन आईपी एड्रेस लोडेड more than required, it is difficult to remember the system on that time. IP address change to some English letter. All these things operated or conversion by a system called DNS, डोमेन नेम सिस्टम। ये हमारा जो नेम आता है
इंटरनेट कॉर्पोरेशन असाइंड नेम एंड नंबर, ये नेम का डेफिनेशन है। और ये डोमेन कहते हैं ना, डोमेन मीन, जब हम लोग किसी .com को सर्च करते हैं ना, इसको कहते हैं कमर्शियल सिस्टम। जब .org में जाते हैं ना, तो इसको कहते हैं नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। जब .gov में जाते हैं तो ये गवर्नमेंट के वेबसाइट पे हम लोग जाते हैं। और मैं नंबर के बारे में कहूं, ये नेम हो गया, नेम एंड नंबर। नंबर के बारे में डेफिनेशन दे रहा हूं। नंबर्स मीन दिस इज ए आईपी एड्रेस। पहले हम नंबर पे ही आते थे। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो था, आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, हम लोग नंबर पे ही आते थे। अभी लोड ज्यादा होने के कारण वहां जो हमारा सर्च इंजन है, जो सिस्टम बैठा है, वो लेटर पे अभी ले जा रहा। और लेटर क्या ले रहा, ना मेरे नाम का ले रहा। हमारा नाम का जा रहा है। तो यही हमारे सबसे ज्यादा फायदामंद है। हमारा देखिए ऊपर में टॉपिक लिखा है, व्हाट इज द आइकन थ्योरी ऑफ इंटरनेट, व्हाट इज डोमेन। वो होगा व्हाट इज डोमेन, कुछ प्रिंट टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है मैम का शायद। व्हाट इज डोमेन है वो। अब मैं आशा करता हूं ये डोमेन का मतलब आपका दिल में एक समझ में आ गया होगा। और आइकन क्यों बनाया गया था ये भी आपको समझ में आ गया। ये जो डोमेन नेम आएगा, इसको परिचालित करेगा आइकन। और ये आइकन के अंदर और एक भी चीज है, वो है IANA। ये IANA क्या है? इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। पहले था IANA, उसको डेवलप करके किया गया है ICANN। उसी का काम था, हमारा जो आईपी एड्रेस जाता था वो नंबर के माध्यम से जाता था, वो IANA के माध्यम से। अभी हमारा जब डोमेन के नाम पे आएगा, उसको कन्वर्स मतलब थोड़ा और डेवलप करा के ICANN पे आया है। यहां पर कहते हैं आप एक पर्सन एक इंटरनेट यूज करता है, या अशोक सचिया सर इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वंदना मैम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, सुशील सर इंटरनेट यूज कर रहे हैं, संतोष सर इंटरनेट यूज कर रहे हैं। हम लोग सभी जितने भी बैठे हैं, सब इंटरनेट के माध्यम से हम लोग जुड़े हैं। एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस, दूसरा डिवाइस से तीसरा डिवाइस, तीसरा से चौथा, ऐसा 18 डिवाइस यहाँ जोड़ा गया है। ये जो 18 डिवाइस को जोड़ा गया है, और ये सभी के एड्रेस वो आइकन फॉलो कर रहा है। आइकन फॉलो कर रहा। हम लोग पहले IANA अंडर के आते थे, अभी IANA आइकन के अंडर पे आ चुका है। ये सारे चीज अमेरिका के गवर्नमेंट आइकन को अपने हाथ पे ले चुका है। पहले जो IANA था वो अमेरिका के डिफेंस के अंडर था, उससे अभी अमेरिका गवर्नमेंट अपने हाथ से ले लिया और इसको डेवलप करके नया नाम लाया आइकन। आज आप लोग सभी नए मैसेज देखे होंगे, क्लाउड लाया गया। ये क्लाउड क्यों लाया गया? हम लोग सभी जानते थे हम लोग
हाँ, एक दूसरे मंच पे बुला रहे हैं, मैं छोड़ के भी नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, कहाँ रुक गया मैं, कहाँ रुक गया मैम, एक बार रिमाइंड करिए तो कहाँ रुक गया मैंने। क्लाउड पे सर, क्लाउड। हाँ सॉरी, क्लाउड 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 पे रुके। ये क्लाउड जो नया चीज आया है, क्या आया है? हम लोग गूगल क्लाउड के बारे में जाने हैं। हम लोग एक तो ईमेल एड्रेस में गूगल क्लाउड में जाते हैं, हमारा फोटोज, हमारा कॉन्टैक्ट, कोई भी चीज हम लोग ईमेल के माध्यम से सेव करते हैं तो गूगल क्लाउड कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। उसको गूगल अपने पास रख देता, बादल में छुपा के रखता है। तो हमारे पास, यानी हम अनपेसिवियन के पास क्लाउड सिस्टम आ गया। क्यों आया ना? हम लोग जितना भी अभी 4 लाख से ज्यादा फाउंडर, यानी हम लोग तो है ही 14,26,768 फाउंडर, मगर इन्होंने जब हम लोग सारे मीटिंग करेंगे अपना अपना वो कनेक्ट पे, तो कितने डाटा होगा? ये सारे डाटा आज वंदना मैम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, इस रिकॉर्डिंग को 10 साल बाद निकालेंगे तभी वो निकलेगा, क्योंकि हमारा ये चीज क्लाउड कंप्यूटिंग में जा रहा। अभी कल तो, आज तो डिक्लेयर हुआ है, आज से जाएगा कि नहीं मैं बोल नहीं पा रहा हूं। जब से जाएगा, जब से क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारे डाटा सेव हो जाएगा, हम जब चाहे उसको निकाल के देख सकते हैं। आप लोग देखेंगे, आप कोई फोटो को सर्च कर रहे हैं, आपका डेस्क में या मोबाइल पे नहीं मिलता, पर जब आप ईमेल से जाते हैं उस फोटो को ढूंढते हैं तो आपके पास लाके वो रख देता है पुराना फोटो। ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये जो क्लाउड हमारे लिए ले आए आज सर, हमारे पास डोमेन ले आए, हमारे साथ आइकन को आए, आइकन में हम लोग मंजूर हो गए, आइकन में हम लोग रजिस्टर हो गए। जब आइकन में रजिस्टर हो गए तो हम लोग डोमेन ला सकते हैं। जब हम डोमेन ला रहे हैं तो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया। और जानते हैं, सबसे बड़ा डाटा सेंटर हमारा नोएडा में ही बनना, हमारा यानी इंडिया पे बनना है। क्योंकि कंपनी के जितने भी फाउंडर है, करीबन 50% फाउंडर इंडिया से हैं। हमेशा सर कहते हैं कि ऑन पैसिव से जितना भी कमाई आएगा, 5 कंट्री ज्यादा फायदामंद होगा। इंडिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया, इजिप्ट, पाकिस्तान, ये 5 कंट्री सबसे ज्यादा फायदामंद होंगे। क्योंकि हमारा डॉलर के तुलना हमारा जो मुद्रा है, प्राइस का वैल्यू, वो बहुत ही कम है। इसके चलते हम लोग ज्यादा फायदामंद रहेंगे। मगर आप सोचिए, जब यहाँ 205 देशों से आदमी हिस्से लिए हैं, तो क्या 5 देशों के बारे में सोचा जाएगा? ना 200 देशों के बारे में सोचा जाएगा। तो कभी कभी कोई लीडर कहते हैं बहुत सारा एप्पल्स आएगा, बहुत सारा एप्पल्स आएगा। आएगा, डोंट वरी, क्योंकि वहां डॉलर के माध्यम से हमें आएगा। जो डॉलर के माध्यम से कन्वर्ट होगा वो कॉइन में, वो कॉइन हमारे वॉलेट में आएगा। जब वो कॉइन हमें INR पे कन्वर्ट करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। हेलो, अमरनाथ सर की आवाज नहीं आ रही? हाँ हाँ सर, हाँ सर। ओके, वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। यस 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 यस। तो हमें जब डॉलर के माध्यम से हमारे यहाँ आ रहे हमारे वॉलेट में, तो हमें सोचने को कुछ भी नहीं, हमें सिर्फ अपना एक्टिविटीज दिखाने का। वो कनेक्ट पे, वो नेट पे,
और हमारा ओ मेल पे। और जिनके पास कंपनी है, जिनके पास मैन्युफैक्चर यूनिट है, वो अपना ट्रिम पे, वो ट्रिम पे जाके अपना कंपनी के नाम रजिस्टर करा के अपना प्रोडक्ट को वहां कर सकते हैं। सॉरी, वो ट्रिम नहीं, वो ट्रिम पे नहीं, अभी मेरा जुबान पे नहीं आ पा रहा। ठीक है, वो ट्रिम तो हमारा लिंक को छोटा करेगा। तो हमारे सामने में जो आज सर जो प्रोडक्ट दिए, 3 प्रोडक्ट, ओनेट, ओमेल, ओ कनेक्ट, और हमेशा अपना आईडी पे जब भी जाते हैं, आप क्रोम ब्राउजर के माध्यम से मत आइए। हमारे अपना एप्लीकेशन जो OES आया, आप हमेशा OES के माध्यम से जाइए। आप जितने बार अपना आईडी में OES के माध्यम पे जाएंगे, वहां पर आपको एक रेवेन्यू यानी एक इनकम आपको जनरेट होगा, क्योंकि हमारा घर है और हम लोग ऑन क्रोम के माध्यम से आ रहे हैं। यानी मेरा घर है और मैं वंदना मैम का घर की रास्ता होकर आता हूँ। कभी भी हेलो वंदना मैम हमें रोक सकते हैं। मेरा वॉइस नहीं आ रहा क्या? हेलो मिस्टर अमरनाथ, यस सर, यस मैम। जो वेरीफाई करना है वो उसको बोलते हैं ओ वेरीफाई, नो योर यस यस, कस्टमर, KYC। या KYC, वो KYC, वो वेरीफाई जो कहते हैं। नहीं वो, सॉरी, वो मैम मैं जो कहना चाहता था मैम, वो ट्रैकर जो हमारा प्रोडक्ट को वो हम वहां ट्रैकर पर डाल, आपको ट्रैक करेगा। ये यस, हाँ। तो थोड़ा डाइवर्ट हो गया, हाँ, कंटिन्यू कीजिए। थोड़ा डाइवर्ट हो गया मैम, जो बोलना चाहता था। ठीक है, हमारा जो एक्टिविटीज हम दिखाएंगे, क्रोम के माध्यम से मत जाइए। हम लोग हमेशा OES के माध्यम से जाएंगे। OES से जाके हम लोग ओ नेट पे जाएंगे, ओ मेल पे जाएंगे, और हमारा ओ फाउंडर पे भी जाएंगे। कभी भी आप लोग कोई भी हालत में क्रोम के माध्यम से ofounder.net या onpassive.com में मत जाइए। हमेशा OES के माध्यम से जाइए, क्योंकि OES में जितने बार जाएंगे उतना बार ट्रैफिक हिट होगा। जितना ट्रैफिक हिट होगा उतना रेवेन्यू हमारे कंपनी को ही आएगा। इसीलिए हमेशा अच्छे अच्छे लीडर कहते हैं आप लोग OES के माध्यम से एंट्री करिए। तो थैंक यू वंदना मैम, आप हमें इस मंच पे प्रेजेंटेशन करने के लिए आमंत्रित किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसी के साथ मैं अपना ज्ञान जो है उसको जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। मैं उसी आधार से जब भी कोई भी चीज में सीखता हूँ, कोई भी चीज को जानता हूँ, जानने के लिए कोशिश करता हूँ, उसको हर मंच पे रखने के लिए कोशिश करता हूँ। अच्छा रहे, अच्छा रहने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। जब आप सवाल रखेंगे उस सवाल का मैं जवाब दूंगा। जो जवाब नहीं दे पाता हूँ मैं तुरंत डायरी में नोट करता हूँ, फिर उसके बारे में मैं रिसर्च करता हूँ। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। सभी को धन्यवाद देते हुए, आप लोग शांति से ध्यान पूर्वक सुने। सभी को और एक बार धन्यवाद कहते हुए ओवर टू होस्ट वंदना मैम। ओके, थैंक यू सो मच अमरनाथ सर। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी तरीके से आज का टॉपिक कंटेंट किया, तो मुझे लग रहा है कि सर रियली सबको बहुत बेनिफिशियल लगा होगा। किसी का माइक हेलो। खुल रहा है। यस वदना मैम, ओके कंटिन्यू सर, आप कंटिन्यू। जी जी, आप कुछ कह रहे थे क्या? नहीं, मैं अप्रिशिएट कर रहा था, बता रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा बताया जाए। चलिए आप आइए, कंटिन्यू। सर थैंक यू। अमरनाथ सेनापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इतने अच्छे से डोमेन के बारे में सर जी ने हम सबको बताया, और बोले थे कि डायरी पेन लेके बैठिएगा, कहीं मिस्टेक होगा तो हम उसको दोबारा देख सकते हैं। तो ठीक है, जिन्होंने नोट किया है वो भी ठीक है, और जो नहीं किए वो बाद में दोबारा सुन सकते हैं इसको रिपीट करके, क्योंकि यूट्यूब पे रहेगा अपना।
और बहुत ही अच्छी बात है कि सर को जब कभी हमने मंच पर इनवाइट किया है, सर ने मना नहीं किया है, और जितनी बन पड़ती है उतनी एनर्जी के साथ, जितना इनको जानकारी रहती है, बहुत अच्छे से हम सभी के बीच में शेयर करते हैं। और कई मंचों पे हमने सुना, जहाँ भी जाते हैं सर, इनको जो टेक्निकल के बारे में और अपना ये फीचर्स के बारे कुछ भी रहता है तो ये बहुत अच्छे से वहाँ पर प्रेजेंटेशन रखते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप ऐसे ही टीचर हम सबके बीच में आते रहें, सिखाते रहें, हम सब सीखते रहें। देखिए, टीचर का काम है अपना बता के, सिखा के, जितने देर जितना जानकारी रहता है, जितना देर 1 घंटे आधा घंटे हम बताते हैं, और इसमें से कौन सीखा कौन नहीं सीखा वो हमारे ऊपर है, हमने इसमें से क्या लिया और क्या नहीं ले पाया, तो ये सब हमारी गलती है। जैसे गुरु हम सभी को ज्ञान देते हैं तो हम उनका काम है अपना ज्ञान देके वो चले जाते हैं, बाकी को कौन लिया कौन नहीं ले पाया, कौन क्या किया, तो उससे नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे आते रहिए मंच पर, और एक एक फीचर्स के बारे में, अपना वो डेमो के बारे में, वो ट्रेकर जैसे अभी मैम ने बताया, बीच में थोड़ा वो हो गया था मिस्टेक, उसको सिखाई आभा मैम ने। तो हम सभी को ऐसे ऐसे लीडर की जरूरत है। देखिए, हम सभी भी सीख रहे हैं, कहीं कुछ गलती ना हो जाए, इसके लिए तो कोई ना कोई रहना चाहिए बताने के लिए। तो थैंक यू सो मच, मैम को भी नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद और मोस्ट वेलकम। तो बहुत ही अच्छा आज का सेशन जा रहा है, हम सभी को सीखने की जरूरत है। ओके, तो फिर किसी भाई का हैंड रेस है, मैं उनको देख लेती हूँ। नारायण, नारायण भाई, मोस्ट वेलकम है आपका। आपने हैंड रेस किया है तो ओपी टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच पर आपका मोस्ट वेलकम है। आप आइए और अपना 2 शब्द रखिए, और आज के प्रेजेंटेशन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में भी बताइए। मोस्ट वेलकम है सर। नमस्ते नमस्ते मैडम, मैं हर फाउंडर मेंबर को मैडम नमस्ते। मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ, तो मेरा हिंदी में थोड़ा दिक्कत होता है, तो अगर कुछ गलत की बोला तो माफ कर दीजिएगा। मेरा जो ओईएस है, हाँ ओईएस है, मैं डाउनलोड प्ले स्टोर से जब ले रहा हूँ, ओईएस से onpassive.com से जाके, वहाँ से हमारा जो साइट है लॉगिन करके जाके उधर से जब प्ले स्टोर से डाउनलोड करने गया था तो मेरा ओ कनेक्ट ऑफिशियल डाउनलोड हो गया, लेकिन ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गया, लेकिन मेरा ओईएस डाउनलोड नहीं हो रहा। जब भी दिखा रहा है तो नेट का एक तो सिंबल आ रहा है, नेट का प्रॉब्लम दिखा रहा है, जो पेज डाउनलोड नहीं होगा अभी नेट के लिए। क्यों हो रहा है हमको? ओके ओके सर, समझ गया, मैं इसका जवाब रख रहा हूँ। आप जब भी आप कल भी आज भी कोशिश कर सकते हैं, मीटिंग से निकल के पहले क्रोम से हिस्ट्री क्लियर करेंगे, और आपका मोबाइल पे जितना मिनिमाइज पेज है उसको हटाएंगे, और क्रोम पे जब 3 डॉट में जाते हैं हिस्ट्री क्लियर करने के लिए, उससे पहले देखेंगे बायां में एक बॉक्स है, उसमें जितने सारे संख्या है उस सारे को क्लोज ऑल टैब कर देंगे, उसका पर टच करके क्लोज ऑल टैब कर देंगे, यानी आपका क्रोम हिस्ट्री क्लियर हो गया। अच्छा। आप एक बार अपना फोन को, उससे पहले क्या करेंगे, वो कनेक्ट जो डाउनलोड होके रहा है उसको अनइंस्टॉल कर देंगे, और मोबाइल को एक बार आप रीस्टार्ट कर लीजिए। ये क्रोम में हिस्ट्री क्लियर करने के बाद मोबाइल को रीस्टार्ट, यानी स्विच ऑफ करेंगे, मगर स्विच ऑफ नहीं करेंगे, वो रीस्टार्ट दिखाएगा, एक ऑफ दिखाता है कि रीस्टार्ट दिखाता है। आप रीस्टार्ट में टच करिए। आप जैसे ही रीस्टार्ट कर लेते हैं तो आपका मोबाइल साफ हो गया, कुछ देर तक बंद रहेगा, उसके बाद हाँ सर बोलिए। तो onpassive.com के माध्यम से पहले क्रोम के थ्रू जाएंगे। आप थोड़ा माइक बंद कर लीजिए सर, मैं जो बोल रहा हूँ इको हो जा रहा है, मेरे को ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। माइक खोल के रखे हैं भारी, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है मेरे को, इको हो रहा है मुझे। ओके ठीक है, जब आप onpassive.com में गए, अपना आईडी को खोले और वहां से नेविगेट टू ओईएस हो गए, वहां जाके आप मार्केट प्लेस में टच करिए और सीधा नीचे आइए प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे पहले ओईएस ऑफिशियल लिखिए। आपको, आप जैसे ही प्ले स्टोर में टच करेंगे ना, वो कनेक्ट को लाएगा पहले, क्योंकि पहले हमारा वो कनेक्ट आया था, फिर बाद में ओईएस आया।
इसलिए पहले वो कनेक्ट आया। मगर आप वहां पर सर्च में लिखिए OES ऑफिशियल, सारा कैपिटल में लिखिए। पहले OES ऑफिशियल को डाउनलोड करने के बाद फिर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद फिर इसी प्रोसेस से क्रोम के माध्यम से आइए, onpassive.com के माध्यम से वो नेविगेट टू OES, फिर मार्केट प्लेस, फिर प्ले स्टोर, फिर वहां पर वो कनेक्ट को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और उसको इंस्टॉल करिए। तभी आपका OES भी हो जाएगा, वो कनेक्ट भी हो जाएगा। जिनके पास वो कनेक्ट है उनका OES डाउनलोड नहीं हो पा रहा, और जिन वो कनेक्ट को अनइंस्टॉल करके हम लोग OES को इंस्टॉल कर रहे हैं, यानी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहे हैं पहले, तभी दोनों ही हो जा रहा। यही उसका सर हल है और दूसरा हल नहीं है। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मेरा यही था बस। थैंक यू। ओके, थैंक यू अमरनाथ सर। तो नारायण सर जी, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, आप समझ लिए होंगे, और किसी को भी दिक्कत रही होगी तो उनको भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि जिसके मन में रहता है कोई एक क्वेश्चन करता तो हम सभी उसकी जानकारी हम सभी को मिल जाती है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे मंच पर मैं देख पा रही हूँ हमारे बीच में मोनू कुमार सर जी हैं। सर आपका मोस्ट वेलकम है ओपी टीम और फॉर्मेलिटी मंच पर। आप आइए और अपना 2 शब्द यहाँ पर हम सबके बीच में रखिए सर, और आज के प्रेजेंटेशन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम है सर आपका। मोनू कुमार सर। ओके, तो आगे मैं मंच पर देख पा रही हूँ हमारे बीच में सुशील कुमार सर जी हैं। सर आपका मोस्ट वेलकम है ओपी टीम और फॉर्मेलिटी मंच पर। आप आइए और अपनी शेयरिंग रखिए सर 2 मिनट में। सुशील कुमार सर। ओके, मेरी आवाज क्लियर है ना। आगे मंच पर मैं देख पा रही हूँ श्रीकांत साहू सर जी हैं। सर आपका मोस्ट वेलकम है मंच पर, आप आइए और अपनी शेयरिंग रखिए आज के प्रेजेंटेशन के बारे में, अगर आपने सुना हो तो। पता नहीं किसी को वॉइस नहीं जा रही कि कोई बोलना नहीं चाह रहा। ओके, थैंक यू। अगर किसी को मेरी वॉइस नहीं जा रही तो आप पेज को रिफ्रेश कर लें या फिर रिमूव होके दोबारा ज्वाइन कर लें। अगर शेयरिंग रखना है तो मैं तो सभी को इनवाइट करूंगी। हेलो हेलो जी सर। वंदना मैम, मुझे आपने इनवाइट किया है? नहीं सर, नहीं, अभी नहीं। मुझे लगा, मैंने कहा शायद मैं फोन आ रहा था इसलिए मैंने, चलिए कोई नहीं, आगे लीजिए आप, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। हमारे बीच में संजय सर जी हैं। सर आपका मोस्ट वेलकम है ओपी टीम और फॉर्मेलिटी मंच पर। आप आइए और अपनी शेयरिंग रखिए, और आज के प्रेजेंटेशन जैसे हमारे अमरनाथ सर जी ने यहाँ पर काफी एनर्जी के साथ प्रेजेंटेशन रखा है, और उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। सर मोस्ट वेलकम है आपका। संजय प्रांजले सर। सर देखो नाम शायद मिस्टेक हो रहा है। अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है सर तो आपका मोस्ट वेलकम है मंच पर, आप आइए। अशोक सर मेरी वॉइस जा रही है। अशोक साक्या सर मेरी वॉइस जा रही है। वीरेंद्र आ रही है सर। मैम, आवाज आ रही है। ओके सर, थैंक यू। तो वीरेंद्र सर आगे आप कंटिन्यू कीजिए, आपको मैं मंच हैंड ओवर करती हूँ। आगे आप इनवाइट कीजिए। मान सिंह है जी। ओके, थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और अमरनाथ सर जी ने तो बहुत ही
सरल और आसान तरीके में जो है हमें डोमेन और आइकन के बारे में इतने अच्छे तरीके से समझा ही दिया है, तो मैं समय को ना गंवाते हुए जो है पहले आमंत्रित करते हैं अपने मान सिंह सर जी को। मान सिंह सर जी, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, मैं आपका वेलकम करता हूं। प्लीज कम ऑन द मंच, अपना माइक अनम्यूट करें और सर जी के लिए शेयरिंग रखें, फीडबैक दें। थैंक यू वीरेंद्र सर। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही? यस सर, लाउड एंड क्लियर सर। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच में मुझे इनवाइट के लिए, इसके लिए आपको धन्यवाद और स्वागत करता हूं सर। और आज का जो प्रेजेंटिंग किए हमारे अमरनाथ सेनापति सर, तो उनका मैं धन्यवाद प्रणाम करता हूं। और बहुत अच्छे से जो वो लोग आते हैं अमरनाथ सर, तो जो भी टॉपिक रखता है बहुत अच्छे से सरल शब्दों से हम लोगों के बीच रखते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे पार्टिसिपेट 20 से 25 थे, तो बहुत अच्छे से समझे होंगे। जो नहीं समझे होंगे वो लोग यूट्यूब में जाके और अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। और जो डोमेन के बारे में हमारे अमरनाथ सेनापति सर ने प्रेजेंटिंग रखे, बहुत अच्छे से गाइड करके और अच्छे से समझाए हमको। और जब वो आते हैं तो अच्छे से ही हमको गाइड करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि वो स्वस्थ रहें और मस्त रहें और जबरदस्त रहें, और ऐसे आते रहें हमारे अमरनाथ सेनापति सर समय निकाल कर, क्योंकि समय बहुत बड़ा कीमती है। और जितने भी पार्टी सब सफेद आए हुए हैं, सबको मैं अपने तरफ से और पैसू नमस्कार बोलता हूँ। और मैं मान सिंह यूपी बांदा से बिलोंग करता हूँ, पार्ट ऑफ ऑन पैसू। और आज का मंच बहुत अच्छे से चल रहा है, और जहाँ अमरनाथ सेनापति सर हो वहाँ मंच न चले, ये भी कोई बात हुई? तो मैं बहुत इनका सलूट करता हूँ। और रमेश सर आज हमारे नहीं दिख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कहीं व्यस्त होंगे। और बंदा जी टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच को सजाने वाले, उनका मैं धन्यवाद और थैंक यू बोलूंगा। और पैनल में जो होस्टिंग करते हैं वीरेंद्र सर, इनको भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत खूबी से अपना जो हक है वो अपना बहुत खूबी से निभा रहे हैं। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेट फाउंडर भाई लोग आए हुए हैं, सबका धन्यवाद और थैंक यू। सब ऐसे आते रहिए, ये मंच सीखने और सिखाने का है। और अच्छी अच्छी चीजें भी समझ में, और अच्छे अच्छे लीडर भी आते हैं, जैसे हमारे अमरनाथ सेनापति सर ऐसे आते रहते हैं, तो कुछ न कुछ जानकारी देते रहते हैं हमको। एक दिन फोरनेट के बारे में भी हमारे अमरनाथ सेनापति सर ने बताए थे, तो मैं तो उसको गौर से सुना, और इसके बाद मैं यूट्यूब में जाके तो उसको भी दिन में सुना पूरा सेशन। और हमको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए सबको, क्योंकि कभी नहीं अगर मंच में आ पाए तो यूट्यूब में सुन सकते हैं। उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना चाहिए, क्योंकि जब यूट्यूब में जाएंगे तो उसमें हौसला बढ़ता है कि नहीं, हाँ हमको कोई अच्छे से गाइड कर रहा है। तो हम सबको यूट्यूब में भी जाके अपने मंच का जो ओ कनेक्ट का वेबिनार का लिंक हमारे यूट्यूब वंदना जी का है, उसमें जाके और अच्छे समझना चाहिए। जो कभी भूल गए जो चीज यहाँ, वो समझ लेना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा आज के मंच में। आज तो थैंक यू वीरेंद्र सर, मुझे इनवाइट करने के धन्यवाद सर आपका। वी आर सो थैंक इनर यू, टू बी। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छा जो है फीडबैक दिया। सर ने जो है वाकई बहुत अच्छा हमें जो है समझाने की कोशिश किया, और आपने उस पर बहुत अच्छा फीडबैक दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नेक्स्ट हम बुलाते हैं संजय सर। संजय सर, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैं आपका वेलकम करता हूं अपने टीम फॉर यूनिटी के मंच पर। प्लीज आए और सर के लिए जो है शेयरिंग रखें सर। संजय सर। ओके। मोनू कुमार जी। मोनू कुमार जी, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं। वेलकम है आपका मंच पर, मोनू कुमार जी। सर आगे इनवाइट कीजिए, इन लोगों को मैंने किया है, शायद नेटवर्क का दिक्कत है या कुछ भी है।
हमारे बीच कृष्णा में मैम। जी ओके मैम। कृष्णा मैम, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, मैं आपका वेलकम करता हूं अपने टीम फॉर यूनिटी के मंच पर। प्लीज आए और सर के लिए जो है फीडबैक दें। थैंक यू बीएन सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। यस मैं मैम। कृष्णा मैं कृष्णा रमेश सिंह, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश से फिलहाल मुंबई में हूँ। और के होस्ट को सभी को मेरा नमस्ते। और अमरनाथ सर ने इतना अच्छा शेयरिंग दिया कि सभी को समझ में आ ही गया होगा। जिसे नहीं समझ में आएगा वो यूट्यूब पे जाके सुनेगा और सीखेगा सर। और सभी सर का शेयरिंग बहुत अच्छा हुआ सर। सर थोड़ा मैं बाहर हूँ, ओवर टू यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। आपने बहुत अच्छा जो है फीडबैक रखा सर के लिए, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप जो है मंच पर आए। अशोक साक्य सर जी, वेलकम है आपका टीम फॉर यूनिटी के मंच पर। अशोक साक्य सर जी, आए और सर के लिए फीडबैक रखें। अशोक, थैंक यू इनवाइटिंग फॉर मी। वेलकम है एम सर। आई ऑडिबल बीरेन यस सर? सर, यस ओके, सर, लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच। आपकी होस्टिंग के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। और हमारे सिद्धि बेटी और वंदना मैम और पैनल पर सभी को होस्ट सभी के लिए दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन। साथियों, मैं आज अमरनाथ सेनापति को सुना और मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा उन्होंने जो तैयारी की है। और उन्होंने बताया नेट इंटरनेट की क्या परिभाषा, बढ़ता डेफिनेशन ऑफ द इंटरनेट। तो आप लोगों ने समझी और उसे उन्होंने डिफाइन भी किया क्या उसकी थ्योरी है, ये किस तरह से हम लोगों के बीच में आया। उसके बाद उन्होंने आई आईओटी के बारे में भी बताया, तो वो भी आप समझ पाए होंगे। इंटरनेट और ऑन ये दिया था। तो ये चीजें आपकी समझ में आई हैं, मैंने भी थोड़ा नोट डाउन सर, किया। मैं टी एक फॉर चीज थिंग्स। जी। टी फॉर थिंग्स, इंटरनेट ऑन थिंग्स। कोई ऑन भी थिंग, सामान यस का यस। ऊपर इंटरनेट कैसे जुड़ गया। ओके ओके। और मैं यस थोड़ा सर। सा उसके बाद सर ने क्लाउड पर भी अपना प्रकाश डाला। कैसे हम लोग उसका क्लाउड जैसे बादल होता है उस तरह हमारा इंटरनेट उसे छुपा के रख लेता है। माने गूगल में हम जो डालते हैं ड्राइव में, तो हम कितने समय बाद भी उसे चाहे तो निकाल सकते हैं। सो सर ने ये भी बात मुझे सिद्ध कर दी। और रियली मैं आईटी का कोई भी जानकार नहीं हूँ, लेकिन मैं आज धीमे धीमे समझ रहा हूँ। और आज जो स्वीट एंड शॉर्ट तरीके से सर ने हमारे बीच में जो प्रेजेंटेशन रखा था, तो वास्तव में हम लोगों को सीखने में इजी हुआ। यही होता है एक एक्सपर्ट का बताने का ढंग। यदि आप बहुत अधिक बता देंगे तो हमारे सर से उतर जाएगा। तो मैं समझ पा रहा हूँ जितना दिया है लगभग लगभग मैं इसमें 50% अपने दिमाग में बैठा चुका हूँ। और मैं जानना चाहूंगा सर, आपने 5 जो कंट्रीज बताए थे उसमें मैंने इंडिया, बंगाल, बांग्लादेश और आपका इजिप्ट और एक क्या था, नाइजीरिया। ये तो मैंने नोट डाउन कर लिया। 5वां क्या था सर? सर, पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान, राइट। थैंक यू सो मच सर, आपने ये भी मुझे बताया कि ये 5 कंट्री हम बापू होंगे। रियली सबसे अधिक भारत अपने अपने कंट्री को मतलब टैक्स देंगे और उस कंट्री का विकास होगा। तो साथियों, मैं समझ पा रहा हूँ ये एस सर की ही बात थी जो सर ने हम लोगों के बीच में डिफाइन किया कि ये देश के सबसे ज्यादा फाउंडर है, उसमें सुपर तो इंडिया ही है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे सबका विकास, तो वो वाली बात आ गई। तो यहाँ इंडिया में जब हम लोगों के पास जब इनकम होगी तो इंडिया की सरकार को उसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो साथियों, मैं समझ पा रहा हूँ कि आज सर ने हमें डोमेन के बारे में भी बताया है और क्लाउड और उसके अलावा और भी चीजें दी थी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट, शॉर्ट एंड स्वीट, इतना बढ़िया लगा कि ये छोटा सा प्रेजेंटेशन ज्यादातर लोगों के दिमाग में बैठा है। सो बिल्कुल समझ के आपने एक टीचर की तरह बच्चों को जैसे बताया जाता है उससे बहुत सिरोली आपने बताने का काम किया। इसलिए मैं दिल की गहराइयों से अपने अमरनाथ सेनापति को सल्यूट करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सर ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक के साथ मतलब टुकड़ों में हमें बताने का काम करेंगे तो हम लोग ज्यादा सीख पाएंगे। सो थैंक यू अमरनाथ सर, एंड टेक योर माइक मिस्टर बीजन सर। थैंक यू। थैंक यू सर। और हम आगे चलते हुए मंच को जो है अपने टीम फॉर यूनिटी के मंच पे अपने गुरु
और अपने मातृशक्ति और अपने सरपरस्ती देने वाली जो है सभी के गुरु, जिनको सर रमेश सर जो है मातृशक्ति और हम सबकी भी जो है मातृशक्ति है, और उन्हीं के जो है दम पे जो है हम इतना आगे चल भी रहे हैं, और हमेशा जो है उनका साथ हमारे सर पर जो है बना रहे उनका हाथ, और हम यही चाहते हैं। और इसी इन कामना के साथ जो है मैं आभा मैम को मंच पर आमंत्रित करता हूं। तो सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने आभा मैम जी का स्वागत करेंगे। वेलकम है आभा मैम, मैं आपको इनवाइट करता हूं, और मेरा सौभाग्य है जब मुझे ये मौका मिला आपको इनवाइट करने का। हेलो, आवाज सुनाई दे रहे हैं? गुड इवनिंग। यस मैम, लाउड एंड क्लियर मैम। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल। हमने बोला था वंदना को मुझे नहीं बुलाने के लिए आज, क्योंकि हम दूसरा काम में व्यस्त है। फिर भी जब बुलाए इतना बोलेंगे मिस्टर अमरनाथ बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया ओ नेट के बारे में, और सॉरी नॉट ओ नेट, क्या बोलते हैं उसको, ओडोमिन। ओ डोमेन, यस, ओ डोमेन एंड ओ ट्रैकर, ये सब हम लोग के लिए बहुत बहुत जरूरी है। सो वी हैव टू नो आवर डोमेन। डोमेन हुआ, हम जो सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, डोमेन इज लाइक अ शॉप फॉर अस। अपने दुकान, अपने दुकान, जब हम लोग प्रोडक्ट हम लोग को मिलेंगे तो कहीं पे तो रखना पड़ेगा ना। तो ये हुआ आपके दुकान जैसी, आप प्रोडक्ट वहां पे रखेंगे, आपका जो भी ट्रैफिक है वहां से डायरेक्ट करके आपको फायदा होगा। सो मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, एंड इट्स अ वेरी गुड सेशन। आई एम सॉरी आज मैं कैमरा नहीं ऑन कर सकती, दूसरी बात कोई और बात है। सो I will hand it over back to you, Mr. Birendra, and thank you so much. थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा शेयरिंग रखा, और हमारे मंच का जो है आकर मान बढ़ाया। आपने जो है मना किया था, फिर भी मुझे मालूम नहीं था, तो मैंने आपको जो इनवाइट किया। लेकिन जब तक आप मंच पर ना बोले हमें भी तो चैन नहीं मिलता, इसलिए जो है मैं क्षमा चाहता हूँ आपको जो है डिस्टर्ब किया। लेकिन जो है आपने मंच की गरिमा को रखते हुए जो है एक बार आमंत्रित करने पे तुरंत आ भी गए और कुछ शब्द बोले, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। Thank you, थैंक यू मैम। thank you, sir. Thank you. Okay. नेक्स्ट जगदीश भाई बोमनिया जी। जगदीश भाई बोमनिया, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैं वेलकम करता हूं आपका टीम फॉर यूनिटी के मंच पर। प्लीज आए और अमरनाथ सर जी के लिए अपना फीडबैक दें। जगदीश भाई। हेलो यस सर, सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, लाउड एंड क्लियर सर। प्लीज वेलकम है मैं आपका। जगदीश भाई बामणिया गुजरात से। ऑन फैशनी फैमिली को नमस्कार। साहब मेरे को खांसी आती है ना, इसलिए मैं बहुत बात नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। आपने मंच पर आकर जो है अपना परिचय दिया और अपनी कुछ जो परेशानी है वो बताई। कोई बात नहीं है, लेकिन आप मंच पर आते रहें और हमेशा जुड़ते रहें। अब देखो अमरनाथ सर जी ने इतनी अच्छी जानकारियां दी, अगर आप मंच पे आते रहेंगे तो ऐसी ऐसी जानकारियां जो है हमें मिलती रहेंगी। थैंक यू सर। वीरेंद्र सर, नेक्स्ट। यस मैम। आगे मान सिंह या फिर साक्या सर जी को हैंड ओवर कर दीजिए इनवाइट यस करने सर। के। अकेले जी आप जी। समझ। ओके सर। तो मैं सर अशोक साक्य सर जी को जो है आमंत्रित करता हूँ मंच को आगे बढ़ाने का कार्य संभालें, और एक बार फिर से जो है मैं अशोक साक्य सर जी को आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू सर।
थैंक यू इनवाइटिंग फॉर मी वीरेंद्र सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंदना मैम का भी थैंक्स। साथियों, मुझे मौका दिया है हमारे वीरेंद्र सर ने और वंदना मैम ने, सो मैं उनका दिल की गहराइयों से वंदना अभिनंदन करता हूं और आगे सेशन को लेके चलता हूं बिना समय जाया किए। और हमारे बीच में अभी और भी काफी पार्टिसिपेंट हैं, मैं उनको भी लूंगा। मेरे बीच हैं रघुवर सिंह यादव। Raghuvar Singh Yadav, sir, unmute your mic. Most welcome on the मंच। Raghuvar Singh Yadav, sir जी, थैंक यू सर, most थैंक welcome। यू, Yes, welcome। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर मुझे बुलाने के लिए टीम टी मंच पर। सर मैं अभी ऑन ड्यूटी में चलता हूँ रात को, इसलिए मैं अभी फीडबैक नहीं दे सकता। बाकी आपकी ओके मीटिंग बराबर सुनता रहता हूँ सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आपने मुझे ये बताया कि आप ड्यूटी पर हैं और लेकिन आप लगातार पार्टिसिपेट करते हैं और सुनते हैं, सो धन्यवाद सर आपको। रियली बिल्कुल आपका बहुत लाजवाब ये वर्क है और आपने ये काम बखूबी निभा रहे हैं। थैंक यू सर रघुवर सर। अब मैं मेरे बीच में है प्रकाश विश्वास, सर अनम्यूट योर माइक। मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। प्रकाश विश्वास, अनम्यूट योर माइक। मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। अनम्यूट योर माइक। अगर आप ऑडिबल हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं सर। प्रकाश विश्वास सर। ओके, शायद नेट का इशू हो सकता है। मुन्ना महाराणा, सर अनम्यूट योर माइक। मुन्ना 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 महाराणा सर, अनम्यूट योर माइक। मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। सर अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुन्ना महाराणा सर, अनम्यूट योर माइक। मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। इफ यू ऑडिबल एंड अनम्यूट योर माइक। चलिए, नो प्रॉब्लम। मेरे बीच सुनील कुमार मिश्रा शर्मा, सर अनम्यूट योर माइक। मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। यश, वेलकम। सुनील कुमार मिश्रा शर्मा, अनम्यूट योर माइक। मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। अगर आप सर ऑडिबल हों तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो आप कुछ बताएं। जी सर, सबको मेरा नमस्कार। ओके, नमस्कार, मोस्ट वेलकम। मेरा गुरु जो अमरनाथ सर है, जो आज कुछ ऑनलाइन के सिस्टम के ऊपर जो जो भी कुछ बोले हैं, मैं इतना बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो दिल को छू लिया। थोड़ा मैं अभी बिजी हूँ। आप ओके, मेरे को आने के लिए, मंच पर आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुनील कुमार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आकर के कम से कम ये बताया कि रियली आपके गुरु हैं और आप उन्हें गुरु मानते हैं, और रियल में ऐसे डायनेमिक पर्सन को हमें गुरु मानना भी चाहिए। और उनका सेशन, आज का प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त था। सो मैं इसको अपनी वाणी से बयां करूं तो वो शब्द नहीं उनके लिए है। और इसी बीच मेरे बीच में है धर्मनाथ कुमार सर अनम्यूट योर माइक। मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। धर्मनाथ कुमार सर, अनम्यूट योर माइक। मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। आप यस, अगर थैंक यू सर। यस, मेरी वेलकम। मेरी आवाज आ रही है सर? लाउड एंड क्लियर। मैं धर्मनाथ कुमार झारखंड खूंटी से हूँ सर। ओके, मैं अभी अभी आपका इस मंच पर जुड़ा। मैं उतना नहीं सुन पाया, लेकिन सबको अपने तहे दिल से प्रणाम और शुक्रिया अदा करता हूँ सर। इतना ही ओके, बोलकर के मैं अपना वाणी को बंद करता हूँ। धन्यवाद धर्मनाथ कुमार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कम से कम अपना माइक अनम्यूट करके अपना परिचय दिया, ये भी हम सबके लिए बहुत वैल्यूएबल है। आप आते रहिए, जुड़े रहिए, आपको कोई ना कोई लीडर यहाँ मिलेगा और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाएगा जो आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, हमारे और पैसे में कार्य करने में बहुत आगे बढ़ाएगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर। अरूप विश्वास सर, अनम्यूट योर माइक। मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। अरूप विश्वास,
unmute your mic. Most welcome on the मंच. यस, अगर आप ऑडिबल हो तो सर अपने आप को अनम्यूट करें और अपना परिचय दें, या हमारे अमरनाथ सर के लिए अगर आपने सुना है तो फीडबैक देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अरूप विश्वास, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। शायद सर कहीं व्यस्त हो सकते हैं, तो मैं समझता हूँ लगभग सब लोगों का हो चुका। अगर किसी हमारे सिस्टर या ब्रदर जो भी रह गए हों, अगर अपना कुछ स्वेच्छा से अपने प्रेजेंटेशन या फीडबैक देना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम होगा। और मैं चाहूंगा ऐसी स्थिति में वंदना मैम, टेक योर माइक एंड अगेन मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। आप आएंगे और सबको अप्रिशिएट करेंगे। वंदना मैम। वंदना मैम, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी को अप्रिशिएट करेंगे। ओके, अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज वीरेंद्र सर और अशोक साक्य सर जी की को होस्टिंग बहुत अच्छी रही और मंच भी अच्छा गया है, लेकिन कुछ लोगों ने शेयरिंग नहीं रख पाए, तो हम उनको जरूर सुनना चाहते थे और नए भी लग रहे थे मंच पर, शायद मैंने उनको भी सुना नहीं है। लेकिन मनोज मोनू कुमार जैसे हुए और एक दो लोग, तो इन लोगों को शायद पता नहीं, वाइफ नहीं गई कि बोलना नहीं चाहते। जो बोलना नहीं चाहते मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि हमारे बीच में प्रेजेंटर जो आते हैं, जैसे अमरनाथ सेनापति जी आज आए थे, तो जो कुछ भी बोले ठीक है, नहीं समझ में आया हम बाद में उसको समझ लेंगे। अभी एक सर ने बोला ना कि हम सुन नहीं पाए, मैं लेट ज्वाइन हुआ, तो कोई बात नहीं, आप बाद में यूट्यूब के जरिए सुन लीजिएगा। VR एकता शक्ति यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे तो आपको इसको फिर से रिपीट करके सुन सकते हैं। और अगर आके हम अपना नाम ही बताएं, हम कहाँ से हैं, मेरा नाम क्या है, और इतने एनर्जी के साथ अगर हमारे बीच में कोई आता है, बताता है, समझाता, तो उसके बारे में दो शब्द हमको रखना बहुत ही जरूरी है। समझ में आए तो, और ना आए तो भी कि सर हम समझ नहीं पाए, हम बाद में समझ लेंगे, सुन लेंगे, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है, सब कोई बिजी है और अपना काम छोड़ के और यहाँ पर उपस्थित होते हैं और आके हम सबके बीच में इतनी एनर्जी के साथ आधे घंटे से लगातार समझा रहे, बता रहे हैं। उनको कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं मिलेगा तो आदमी क्या सोचेगा। कितना देर हमने वहाँ पर अपना शेयरिंग रखा, अपना प्रेजेंटेशन रखा और कोई सामने से कोई मुझे वो नहीं मिला। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि यही मंच नहीं, हर कोई मंच जहाँ भी हम जाते हैं, जो भी प्रेजेंटेशन रखता है, अगर हमारे समझ में आता है, नहीं आता तो भी हम बोल सकते हैं, आता है तो भी कुछ पूछना है तो भी हम पूछ सकते हैं, और नहीं भी तो अगर हमारा नाम लेके बुलाया जा रहा है तो हम वहाँ आकर अपना नाम भी बता सकते हैं कि हमारा नाम ये है, हम कहाँ से हैं। तो थैंक यू सो मच, आज का सेशन बहुत ही अच्छा गया। और अगर किसी को कुछ कहना है तो हैंड रेस कर सकते हैं। और लास्ट में हम अमरनाथ सेनापति जी को इनवाइट करूंगी एक बार फिर, सर हम लोग के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। उसके बाद दो शब्द हम आभा मैम से सुनेंगे, फिर मंच को माइंड अप करेंगे। तो मोस्ट वेलकम है अमरनाथ सेनापति जी, आप आइए मंच पर और हम सभी के बीच में अपना दो शब्द रखिए। हम तो लास्ट में हम सबको क्या आप मैसेज देना चाहते हैं सभी फाउंडर को। थैंक यू मैम दोबारा मंच पे बुलाने के लिए। आज की जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसी के हिसाब से बोलूंगा कि आने वाले दिन में हमें फिनेंशियल फ्रीडम मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि अगर ऑन पैसिव इनकम नहीं दे रहा हो भी तो हम लोग खाना नहीं खा रहे। मैं कर्म और कर्तव्य दोनों आधार पे चलता हूँ। कर्म करता हूँ अपना पेट पालने के लिए, कर्तव्य करता हूँ, मेरे पिताजी मेरे को इस धरती पे लाए, उनके लिए कुछ कर्तव्य है मेरा। और जो उनका जो संपत्ति है देख रेख कर रहा हूँ वो मेरा कर्म है, पर उनके लिए कुछ करूं वो मेरा कर्तव्य है। कर्म में लालच है, कर्तव्य में लालच नहीं है। तो आप लोग ऑन पैसिव में अपना कर्तव्य दिखाइए। आप अपना जो ड्यूटी है, जो काम है, वो कनेक्ट पे जाना, वो कनेक्ट में मीटिंग क्रिएट करना, वो कनेक्ट के माध्यम से दूसरे मीटिंग में उपस्थित रहना, वो ये इसके माध्यम पे जाके वो नेट पे अपना मैसेज छोड़ना, ब्लॉग लिखना, वो मेल पे जाके
किसी को ओ मेल के माध्यम से मेल करना, जीमेल के माध्यम से मेल करना, ये सारे चीज कर्तव्य सोच के करिए, कर्म सोच के नहीं, क्योंकि कर्म करने में हमारा लालच रहता है, हम इतना काम किया इतना कमाऊंगा। मैं कर्तव्य सोच के करूंगा। मैं ऑन पेशी बयान हूँ, ऑन पेशी में मैं पार्टनर हूँ। आज सर ने कहे लास्ट जो इंटरनेशनल वेबिनार लास्ट से उसके दूसरा नंबर पे उन्होंने आखिर पहला संबोधन किए थे, माय डियर पार्टनर। और ये आखिर जो इंटरनेशनल वेबिनार गया वहां पर क्या संबोधन किए, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। तो जब इतना सम्मान हमें मिल रहा, तो उस सम्मान का अधिकारी बनने के लिए हम अपना कर्तव्य करना चाहिए। और किसी के लिए पैसा यानी जो कहते हैं हम एप्पल्स, नो डाउट मिलेगा, सोच से बाहर मिलेगा। तो आप लोग एप्पल्स के बारे में ना सोचकर अपना कर्तव्य करिए। आप लोग OES के माध्यम से वो कनेक्ट पे जाइए, वो नेट पे जाइए, वो मेल पे जाइए, वो फाउंडर पे जाइए। अभी क्रोम के माध्यम से onpassive.com के माध्यम से मत आइए। जब हमारा घर के लिए रास्ता नहीं था तब हम onpassive.com पे आते थे थ्रू क्रोम ब्राउजर। अब हमारा घर में जाने के लिए हमारा अपना रास्ता है, हम क्यों जाऊं दूसरे के घर रास्ते के माध्यम से। तो मैं इतना ही कहूंगा, आप अपना आईडी में हमेशा एक्टिव ही रहिए और सफलता आपको जरूर मिलेगा। अपना जो कहते हैं ना, गोताखोर बार बार समंदर में उतरता, हर बार उसका हाथ खाली नहीं आएगा, एक दिन ना एक दिन मोती हाथ में लगेगा। और जो 100 बार अगर खाली हाथ आया तो एक बार अगर मोती मिलता है तो 100 बार से ज्यादा उसको मेहनत का फल मिलता है। तो थैंक यू वंदना मैम। इसी के साथ आज के लिए मैं अपना मन विराम देता हूँ। थैंक यू। और इस मंच पे आप जिस तरह, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पे जितने सारे उपस्थित हैं सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह अपना इस मंच को बनाए रखें, जोड़े रहे। एक हाथ में जब 5 उंगली जुड़ जाता है ना, तो हाथ एक मुक्का बनता ना, उस मुक्का में बहुत ताकत रहता। एक उंगली में जितना ताकत नहीं रहता, 5 उंगली जुड़ने पर एक मुक्का बनता और उस मुक्के में बहुत ताकत रहता। तो मुक्का जिस पे गिरा ना, वो किलो के भाव के कैलकुलेट होता है। तो इसीलिए आप थैंक यू सर, थैंक यू। आप सबका मैम जी सर। हेलो जी मैं थोड़ा सा वरना सर से कुछ पूछ सकता हूँ क्या? जी सर, जी सर, पूछिए। ना सर, मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे क्रोम में जाते हैं तो हम अपना ऑन पैसिव के लिए लॉगिन इकोसिस्टम लिखते हैं, उसके बाद मुझे पेज मिलता है, फिर उसके बाद भरते हैं तो वो क्रोम वाला हो जाता है। और जैसे हम गूगल में करते हैं तो हमारा आ जाता है इकोसिस्टम लॉगिन, और मैंने उसे क्लिक किया, उसके बाद हमारा इकोसिस्टम आ जाता है और सीधे हमारा पेज खुलता है, उसमें हम अपना ईमेल और पासवर्ड डालते हैं तो खुल जाता है। तो वो वाला बताएंगे, OES कौन सा होता सर? हेलो, शायद अमरनाथ सर निकल चुके हैं, दिख नहीं रहे मंच पे। ओके ओके, कोई नहीं। अब हम मैम से, अगर मैम आप अवेलेबल है तो लग रहा है आज मैम की वॉइस से लग रहा है कि थोड़ा तबीयत डाउन है क्या। हाँ, तो मैम स्वास्थ्य लग रहा है थोड़ा सा। अशोक साक्य सर जी का प्रश्न है, अगर आप उसको उत्तर दे सकती हैं तो अवेलेबल है, तो नहीं तो कोई वो नहीं है, आप परेशान मत होइए। अगर आप अवेलेबल है तो 2 मिनट आके रख सकती हैं, नहीं तो फिर हम मंच को माइंड अप करें। वाइंड अप कर लीजिए, वही बेटर होगा, क्योंकि आज कुछ नहीं है मेरे पास भी। नहीं, मैं मेरी तबीयत ठीक है, बट सेशन हम ये देखना चाहते थे कैसे चल रहा। बहुत अच्छी तरीके से चला। सो अभी आभा मैम की कोई जरूरत नहीं, अभी हम दूसरा मंच में जाएंगे प्रमोट करने के लिए। नहीं, डोंट बी सेल्फिश वंदना। जी जी, आप जाइए। आप लोग उठ रहे तो दूसरों को भी उठने दीजिए। जी आप, लेकिन मैं नहीं कहूँगी कि रोज रोज आप आइए, लेकिन बीच बीच में टाइम निकाल कर 2-4 मिनट के लिए आप जरूर आइएगा। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। अभी तो हम इंडिया जा रहे हैं परसों,
तो नहीं आ पाएंगे एक हफ्ता के लिए। ओके मैम, कोई बात तो नहीं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरह से चल रहे, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। हमेशा ऐसी करके जो हमने बोला ना, जो बात सही है हमेशा सच के साथ देने का, सबको एक ही बात बोलेंगे और बार बार लगातार बोलते रहेंगे, सच के साथ देना, हमेशा सच के जय होते। सो अमरनाथ जी जो बोले डोमेन के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से, वो सिर्फ वो थोड़ा चुप गया था, उसका था उन्होंने ओ ट्रैकर शायद बताना चाहते थे, बट ओ ट्रैकर के बाद आते ओ वेरीफाई। ओ वेरीफाई भी आएंगे बहुत जल्द, अभी तक नहीं आया, बट जो भी काम चल रहे, काम होने के बाद हम लोग को बता देंगे। और ओ वेरीफाई कब आएंगे? ओ वेरीफाई का मतलब हुआ KYC, नो योर कस्टमर। ओके, सो ऐसे, बट पहले से आप लोग देख लीजिए आपका OES ठीक ठाक है। जब जैसी ट्रैफिक शुरू करेंगे, आप लोग सब लोग प्लग्ड इन है। प्लग्ड इन का मतलब ओ कनेक्ट खरीद लिया, जो अभी खरीदा तो वो ये साइकिल के लिए, मतलब अभी जो पहले साइकिल शुरू होंगे ट्रैफिक की, इसके लिए वो तैयार रहेंगे। अगर नहीं हुआ तो पता नहीं अब कब नेक्स्ट साइकिल आएंगे, बट अभी के लिए तैयार रहने के लिए फिनिश, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसी नहीं जो हम लोग किसी को भी नहीं मिलेंगे ना, मिलेंगे, सबको मिलेंगे, शायद थोड़ा आगे पीछे, बस और धीरज रखने के लिए बोला, ये इसके अलावा और कुछ नहीं। एनीवे, ऑल द बेस्ट, एंड आप लोग चालू रखिए, जब भी मुझसे होगा हम चले आएंगे। ओके, ओके ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू टू एवरीवन। ओके, गुड नाइट। बहुत 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 धन्यवाद आपका। यही दो शब्द सुनने के लिए हम सभी बेताब रहते हैं, चाहे लास्ट में सुने या फर्स्ट टाइम सुने, शुरुआत में या लास्ट में, तो सुनना बहुत जरूरी है। जैसे लगता है कुछ छूट रहा है। हम कितना भी बोल लें, कितना भी समझ लें, कितना भी सीख लें, लेकिन जब तक और न सुने आपकी वॉइस, या अपने बोलते नहीं कि गुरु का आदेश या कुछ भी, तो हमको जैसे लगता है हम कहीं कुछ भूल रहे हैं, कुछ छूट रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा, और सब कोई सीखे, सब कोई आज आगे। हम वंदना, आज तो हम अपना मोबाइल से कनेक्ट किया, सिर्फ ये मीटिंग में आने के लिए। हम लैपटॉप में नहीं है आज, फिर भी हमने कनेक्ट किया। हम ट्राई करने किया तो ठीक ठाक आ रहे। सो कभी कभार हम ऐसी करके कोशिश करेंगे हम मोबाइल में आने के लिए, ठीक है? एनीवे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इतने देर तक आप सब बने थे मंच पर, और सभी ने बहुत अच्छे से शेयरिंग रखा, जैसे वीरेंद्र सर, अशोक साक्य सर, कृष्णा मैम, ये सब अभी तक मंच पर उपस्थित हैं। तो यही है हमारा पॉजिटिव, कि हमें कुछ सीखने के लिए, कि अभी किसी को कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम आशा बस इतने देर तक शुरू से लेकर लास्ट तक बैठे रहते हैं, सीखते हैं, हमको आगे चल के काम आएगा कि हमने क्या सीखा, क्यों इतनी मीटिंग में जाके हमने यहाँ वहाँ जाके सीख रहे थे, ये इसका लाभ फल हमको मिलेगा। क्योंकि अभी जैसे अमरनाथ सर जी बताए, तो ये सब हम सबको मालूम नहीं था, लेकिन आज कुछ सीखने को मिला। अगर हम नहीं आते तो इसको भी मिस कर देते, नहीं सीख पाते। इसके लिए हम कहीं भी किसी भी मंच का लिंक पाते हैं तो हमको जाना चाहिए, सीखना चाहिए। और बहुत अच्छा आज का सेशन गया। थैंक यू सो मच सभी फाउंडर। मैम मैं कुछ कहना चाहता हूँ, 1 मिनट। जी सर, कहिए। मैं ये बताना चाहता था कि शायद लोगों को अभी ये नहीं मालूम है कि जो हमारा AI बेस्ड क्लाउड जो आया है, जिस पे जो है हमारी आइडेंटिफाई को जो है सिक्योर रखा जाएगा, उसकी कितनी वैल्यू है। ये वैल्यू
उनको तब पता चलेगी, जैसे आजकल जो है हैकर जो है हर चीज में घुस जा रहे हैं, तो हमारा अपना क्लाउड होने की वजह से जो है उनको ये परमिशन नहीं मिल पाएगी कि वो हमारे किसी भी चीज को जो है हैक कर पाए। उनको बहुत जो है कुछ भी ऐसे रूट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम हमारा अपना होने की वजह से, हमारे पीछे कोई थर्ड पार्टी न होने की वजह से जो है उनको ये सब कुछ नहीं मिल पाएगा। और इसके लिए जो है हमें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए अपनी जो है जो टीम है और अपने जो एस सर हैं उनको। तो मैं एक दो नाम जो है यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे अपने ग्रेट एस सर मिस्टर एस मुफारे सर जी हैं, अपने सीईओ हैं, और मोहम्मद कमाल सर हैं सीओओ हैं, और मोहम्मद नजल सर हैं सीएमओ हैं, और माइकल क्रेन है सीएफओ हैं, मोहम्मद मुराद हैं सीआईओ हैं। तो और अपनी टेक टीम तो है ही, जो दिन रात इतनी मेहनत कर रही है और हमें यहाँ तक पहुँचा रही है। और रही सर ने, अमरनाथ सर जी ने आईपी के लिए बताया था, जो आईपी को हम भी चेक कर सकते हैं। अगर हम कोई भी इंटरनेट यूज करते हैं ना, तो हम बिना आईपी के इंटरनेट को यूज कर ही नहीं सकते। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप सीधा गूगल पे जाइए और वहाँ पे लिखिए व्हाट इज माई आईपी, आपको तुरंत आईपी मिलेगा। आप जिस भी डिवाइस पे होंगे, आपका आईपी हमेशा आईपी सेम नहीं होता है, आईपी हर डिवाइस का एक अलग आईपी होगा। तो ये सब चीजें जो है बहुत जानकारी वाली होती हैं, और अभी आगे आगे सब कुछ पता चलता रहेगा, और हम भी अभी सीख ही रहे हैं। और अमरनाथ सर जी को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से जो है टेक्निकल चीज़ों को जो है समझाते हैं। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और पैनल पे सभी उपस्थित सभी होस्ट को होस्ट और पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हम लोगों का जो है इतना मान बढ़ाते हैं और यहाँ पैनल पे उपस्थित आते हैं और अपना समय, कीमती समय हमें देते हैं जो है। थैंक यू वंदना मैम। ओके सर, यहाँ पे एक नए लोग दिख रहे हैं, मुन्ना महाराणा, इनको इनवाइट किया गया था सर। इनवाइट किया था। आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही सर, तो अगर आप कुछ कहना चाहते तो मंच पर आमंत्रित हैं। और एक है मोहम्मद अमजद। मैम सोमेश्वर पाटिल सर भी दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं, ओके। सोमेश्वर पाटिल सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। आप लास्ट कहाँ रह जाते हैं जो लास्ट में दिखते हैं? आइए सर, आप अपनी शेयरिंग रखिए। मोस्ट वेलकम सर। मंच को माइंड करने जा रहे थे तो आप। हेलो, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही सर? जी यस सर, मैं भी ओके ओके ओके। मैं भी क्या कहते हैं, नागपुर से बाहर आ गया हूँ थोड़ा। हमारे फाउंडर हेड टीम हेड, उसके सिस्टर की शादी थी, वो अरेंज करके, मतलब वो निपटा के अभी घर जा रहे हैं, तो नेटवर्क यहाँ अच्छा लगा, थोड़ा रुक गया रास्ते में। और व्हाट इज ICANN थ्योरी ऑफ इंटरनेट विद डोमेन। तो ये डोमेन का परमिशन अपने को मिल गया है, और इसी डोमेन के लिए जो एथोराइज कंपनी होती है, जो अपने को परमिशन देती है, वो परमिशन अपने को मिल गई है। अभी सबके डोमेन बनेंगे, और डोमेन के अंडर में ये सारे के सारे प्रोडक्ट रखे जाएंगे, और इन प्रोडक्टों को अपने नए नए जो भी कस्टमर आएंगे, जिनको जो प्रोडक्ट पसंद आया, डोमेन के अंडर में अपने ये सारे प्रोडक्ट रखे जाएंगे। कनेक्ट हो गया, मेल हो गया, नेट हो गया, और जो भी वो वेरीफाई हो गया, बिजनेस टू बिजनेस, यदि अपने को उसको किसी को सेल करवाना है, वो सारे प्रोडक्ट इसमें अपने डोमेन मीन्स एक प्रकार का एक शोरूम हो गया, डिजिटल शोरूम। इसमें ये प्रोडक्ट रखे जाएंगे, 50 प्रोडक्ट पूरे इसमें रहेंगे। अपने को बाय करना पड़ेगा, तो अपने डोमेन में वो प्रोडक्ट रहेंगे, और वहां से वो प्रोडक्ट बाकी लोगों को सेल आउट किए जाएंगे। ये ऐसा डोमेन का कॉन्सेप्ट है। और मैं तो जस्ट अभी कनेक्ट हुआ हूँ, मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ। आई एम इन बल्लारपुर, चंद्रपुर, महाराष्ट्र, नॉट इन प्रेजेंटली नागपुर।
नेटवर्क यहाँ थोड़ा ठीक दिखा. आई हैव कनेक्टेड टू दिस आवर प्लेटफॉर्म एंड जो भी अपना प्रेजेंटेशन रहा होगा. किसका प्रेजेंटेशन था सर आज? अमरनाथ सेनापति अमरनाथ सर जी को हाँ, अमरनाथ सर का प्रेजेंटेशन तो बहुत ही अच्छा रहता है. इसके पहले ही मैंने सुना था और उनका प्रेजेंटेशन बड़ा लाजवाब रहता है. मैं सुन नहीं पाया तो उसके लिए मुझे बड़ा खेद है. और सर हमारे इस प्लेटफॉर्म पे उम्मीद करता हूँ कि हमेशा आते रहेंगे और हमारे सारे फाउंडर भाइयों को कुछ न कुछ ज्ञान आदान प्रदान करते रहेंगे. और बाकी तो देखिए बहुत नजदीक है अपने दिन. 31 तारीख के अंदर बहुत कुछ हो जाएगा. डिजिटल युग है, डिजिटल मनी है और अपने को अभी आगे चल के डिजिटल मनी ही यूज करना पड़ेगा. ओके ओके, थैंक यू जी, एवरीथिंग थैंक यू. बाय और टू टाइम एवरीथिंग. गुड नाइट फाउंडर. सभी फाउंडर भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार. आप रोज प्रेजेंट होते हैं तो लास्ट टाइम तक देखिए, आपको भी हम सब 2 शब्द सुनना था, इसके लिए आप वो आ गए. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद. मैं रास्ते में हूँ मैडम. आई एम ऑन द रोड. जी जी. आई एम एट बल्लारपुर डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर, जो मेरा पहले का रेसिडेंस था. यहाँ पे हमारे फाउंडर के जो हेड है, दैट इज टीम, अपने ऑन पैसिव की टीम यहाँ की, उनकी सिस्टर की शादी के लिए हम आए थे. शादी हो गई, थोड़ा निपट लिए, अभी घर जा रहे. सम वॉकिंग व्हीकल था, जिसका व्हीकल था उसे दे दिया. ओके, अब खुद का व्हीकल यहाँ रखेंगे और से, ताकि यहाँ भी कभी आए तो घूमने के काम में आ जाएगा. ओके सर, यहाँ पर भी थैंक यू. हमारा एक हाउस है. ओके ओके, थैंक यू थैंक यू. बहुत समय लिया. सभी फाउंडर भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार. ओके, सभी को एक बार मैं वंदना सिंह, ओपी टीम और फॉर्मेलिटी मंच की तरफ से सभी को नमस्कार करती हूँ. और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि लास्ट तक सब कोई बने थे. और आज की शेयरिंग बहुत ही जबरदस्त थी. सभी कोई भाई बहुत अच्छे से रखे. और देखिए अब टाइम हो गया है, एक एक लोग अपना आ रहे हैं हमारे बीच में. कम से कम 25-26 लोग थे, लेकिन धीरे धीरे सब एक एक लोग करके लीव हो गए. तो कोई बात नहीं, सबकी शेयरिंग हो चुकी थी और हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम अपने मंच को माइंड अप करेंगे. तो सभी को नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद. और अब मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मैम यहाँ पर टाइम निकाल कर आती हैं. थैंक यू सो मच हम सभी को सिखाने बताने के लिए. और अपने जो कंपनी का स्लोगन है, इसी के साथ हम मंच को माइंड अप करेंगे. तो थैंक यू सो मच. वी आर सो इन इट टू विन इट. शुभ रात्रि. वी वी आर आर सो सो इन इट टू विन. इन. शुभ रात्रि, गुड नाइट. हमें गर्व है, हम ऑन पैसिव करते हैं. वी आर सो इन इट टू विन इट. वी आर सो इन इट टू विन इट. थैंक यू. सभी को ऑन पैसिव नमस्कार, शुभ रात्रि. कोलकाता इवेंट में मिलते हैं, कोलकाता इवेंट में. यस मैम.